करना है, रॉयल्टी पे हो तभी करना है, टेक्निकल पे हो तभी करना है। अगर आप डायमंड लेवल पे भी चले जाओगे ना सर, हेलो, अगर आप डायमंड लेवल पे भी चले जाओगे ना सर, तब भी मेरे दोस्त आपको ये दो काम करने होंगे। एक है स्टार्टिंग, एक है क्लोजिंग। तो आरएसएम बिजनेस के अंदर आज हम इन दो पार्ट्स के ऊपर आपसे बातचीत करने वाले हैं। आइए सर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम आपको बताने वाले हैं परफेक्ट क्लोजिंग। क्योंकि हमारे बहुत सारे लीडर परफेक्ट क्लोजिंग नहीं कर पाते हैं, और उसी वजह से कहीं ना कहीं बढ़िया प्लान बताने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं आती है, अच्छी मीटिंग करने के बाद भी रिजल्ट नहीं निकलता है, बड़ी गैदरिंग होने के बाद भी एक भी ज्वाइनिंग नहीं आती है। क्योंकि हमें दोस्त हमें परफेक्ट क्लोजिंग करनी नहीं आती है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं परफेक्ट क्लोजिंग करने के 15 नुस्खे, 15 तरीके, 15 टेक्निक। जी हाँ साथियों, डायरी पेन निकाल लीजिए, अपने वीडियो को ऑन ऑन कर लीजिए। आज हम आपको बताने वाले हैं एक शानदार क्लोजिंग करने के 15 तरीके। जो आरएसएम बिजनेस के अंदर मैंने पिछले 10 सालों में जो मैंने आरएसएम बिजनेस को जिया है, पिछले 10 सालों के दौरान लगभग मैंने 120 बार क्लोजिंग करी है। क्योंकि एक महीने में एक बार क्लोजिंग होती है और एक साल में 12 बार क्लोजिंग होती है। हेलो, एक साल में 12 बार क्लोजिंग होती है। तो पिछले 10 सालों में लगभग 120 बार क्लोजिंग करने के बाद में आरएसएम बिजनेस को जीरो से शुरू करके रूबी लेवल पे लेके गया। हिंदुस्तान के कोने कोने में मेरी बिजनेस है, मेरा टीम है। अपने आरएसएम बिजनेस के 10 सालों के एक्सपीरियंस के आधार पे और 120 बार क्लोजिंग करने के बाद मैंने ये 15 तरीके आप लोगों के लिए निकाले हैं। और मुझे लगता है सर ये तरीके आज आप लोगों के लिए काम आने वाले हैं। आज ये 15 तरीके ना केवल बचे हुए जुलाई महीने के 24 घंटों में आपको काम आएंगे, बल्कि आप हर महीने की एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्लोजिंग अगर आपने इन तरीकों को सीख लिया तो आप करने वाले हैं। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप संख्या चेक करते रहिए। आपकी टीम के एक्टिव लोगों का होना बहुत जरूरी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं सर, हेलो, तमाम वाइटल से, तमाम रॉयल्टी से और तमाम टेक्निकल अचीवर से मैं दोबारा रिपीट करूंगा सर, आज के प्रोग्राम में आपकी टीम के हर एक्टिव साथी का होना जरूरी है सर। क्योंकि आपकी टीम का जो भी एक्टिव साथी है, जो आज फील्ड में प्रयास कर रहा है, जो ज्वाइनिंग लेके आ रहा है, जो डेली एक्शन कर रहा है, जो प्लान बता रहा है, उस एक्टिव साथी का आज की मीटिंग में होना जरूरी है। क्योंकि आज का टॉपिक इतना शानदार है, परफेक्ट क्लोजिंग कैसे करें। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। 15 नए तरीके। अब ये 15 तरीके कौन कौन से हैं, कैसे इन तरीकों का इस्तेमाल करके हम आरएसएम बिजनेस के अंदर बड़े लेवल पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे एक बेहतरीन क्लोजिंग करने के लिए सबसे पहला काम आपको करना है सर, रिव्यू योर टारगेट। हेलो, सबसे पहले नंबर पे सर रिव्यू योर टारगेट, यानी कि सबसे पहले नंबर पे आपको अपने टारगेट को चेक करना है। जो टारगेट आपने 1 तारीख को अपनी अपलाइन को बोला था, जो टारगेट आपने 1 तारीख को अपनी टीम को दिया था, और जो टारगेट आपने 1 तारीख को अपनी डायरी में नोट किया था कि इस बार ये करूंगा। हेलो, इस बार ये करूंगा। आज मेरे दोस्त 30 तारीख हो चुकी है। आज आपको अपने टारगेट को रिव्यू करना चाहिए, यानी आपको उस टारगेट को दोबारा चेक करना चाहिए। और चेक करते टाइम अपने अपने आप से 3 सवाल पूछिए, कितना करना था। नंबर 1, 1 तारीख को आपने कितना करना था। नंबर 2, अब तक कितना हो चुका है। और नंबर 3, उसमें कितना बाकी रह गया है। जब तक आपके पास एक मेजरमेंट नहीं होगा, हेलो, मेजरमेंट का मतलब जब तक आपके पास उस टारगेट का एक सही नाप नहीं होगा, एक सही मेजरमेंट नहीं होगा, तब तक मेरे दोस्त आप बढ़िया क्लोजिंग नहीं कर पाएंगे। तो नंबर 1 मेरे दोस्त, रिव्यू योर टारगेट। और टारगेट को रिव्यू करते हुए अपने आप से 3 सवाल पूछिए। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नंबर 2 आपको क्या करना है, अपनी अपलाइन में से, आपकी अपलाइन में जो भी रॉयल्टी है, जो भी टेक्निकल अचीवर है, उस रॉयल्टी टेक्निकल से बात करके, क्योंकि कंपनी ने रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर्स को एक पावर दे रखी है, और उस पावर का नाम है परचेज इन योर ग्रुप। वो अपनी टीम की, पूरे ग्रुप की परचेज लिस्ट निकाल सकता है। अगर आप रॉयल्टी पे नहीं हो, अगर आप टेक्निकल पे नहीं हो, अपनी अपलाइन से बात करके आप आज की नई और ताजा लिस्ट निकालिए सर, ताकि आपको ये पता लगे कि इस महीने के 30 दिनों में कितने लोगों की परचेज हो चुकी है, कितने लोगों की नहीं हुई है, कितने लोग टारगेट के नजदीक हैं, कितने लोग टारगेट से दूर हैं, कितने लोगों को 1500 पीवी में लाया जा सकता है, कितने लोगों को 2,500 पीवी में लाया जा सकता है। नंबर 2 मेरे दोस्त, अपलाइन रॉयल्टी टेक्निकल से बात करके आपको ये लिस्ट निकालनी है। नंबर 3, लिस्ट निकालने के बाद में जो टोटल लिस्ट आपने निकाली है, उस टोटल लिस्ट के अंदर निकालने के बाद में आपको अलग अलग 6 तरह की लिस्ट बनानी है। क्योंकि हमारे कंसिस्टेंसी के 6 तरह के टारगेट चल रहे हैं, जिसके ऊपर लगातार परचेज करने से ये कंपनी हमें 6 महीने के बाद फ्री प्रोडक्ट का ऑफर देती है। जिसमें पहला टारगेट है 100 पीवी से लेके 1499 वाले। आपकी टीम में कितने हैं, 1500 वाले कितने हैं, 2500 वाले कितने हैं, 5000 वाले कितने हैं, 10,000 वाले कितने हैं, 25,000 वाले कितने। इस तरह की आपको टोटल कॉमन लिस्ट में से अलग अलग 6 पेज के ऊपर, हेलो, अलग अलग 6 पेज के ऊपर आपको
ये 6 तरह की आपको कंसिस्टेंसी की लिस्ट बनानी है, और जो लोग इसमें कहीं ना कहीं टारगेट से आगे पीछे चल रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों से आपको 1 बाय 1 बात करके उन लोगों का टारगेट अचीव करवाना है। क्योंकि बीइंग ए टीम लीडर, हेलो, बीइंग ए टीम लीडर, आपकी टीम में एक भी साथी की कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगला काम आपको क्या करना है सर, नंबर 4। अब ये 6 तरह की लिस्ट आपने निकाली। लिस्ट निकालने के बाद में बीइंग ए टीम लीडर, नंबर 1 आपका ये टारगेट होना चाहिए, मेरी टीम में जितने भी लोग कंसिस्टेंसी में चल रहे हैं उन सब की कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। मेरी टीम के जितने भी पिन अचीवर हैं उनका लेवल मेंटेन होना चाहिए। और नंबर 2, कंसिस्टेंसी और पिन अचीवरों की संख्या में लगातार वृद्धि होनी चाहिए, लगातार इंक्रीज होना चाहिए। हेलो, एग्जाम्पल के तौर पे सर, पिछले महीने आपके 1500 वाले, 2500 वाले, 5000 वाले, 10,000 वाले, 25,000 वाले, मान लेते हैं बग्गू राम सर की टीम में एग्जाम्पल के तौर पे टोटल 100 लोग हैं जो 1500 पीवी से लेके 25,000 पीवी की कंसिस्टेंसी करते हैं। हेलो, जो बिगिनर से लेकर के लीडरशिप रॉयल्टी वाले, मान लो बग्गू राम सर की टीम के अंदर 10 पिन अचीवर है, तो बग्गू राम सर को अपने आप को ये टारगेट देना चाहिए कि मेरे जितने भी कंसिस्टेंसी वाले हैं, मेरे जितने भी पिन अचीवर हैं, एनी हाउ कैसे भी करके मुझे उनका मेंटेन करवाना है। और नंबर 2, मुझे उनकी संख्या हर महीने बढ़ाते रहना है। अगर आपने इसके ऊपर काम किया तो कोई दुनिया की ताकत मेरे दोस्त, हर महीने की एक धमाकेदार क्लोजिंग होने से कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। आइए साथियों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगला काम क्या करना है, जीरो हटनी चाहिए। हेलो, हम कई बार गलती क्या करते हैं सर, हमारी टीम में कंसिस्टेंसी की संख्या क्यों नहीं बढ़ पाती है, हमारी टीम में नए लीडरों की संख्या क्यों नहीं बढ़ पाती है? क्योंकि हम केवल मात्र हमारे काम करने वाले लोगों पे ध्यान देते रहते हैं। जो आइडिया हमारी टीम में टर्मिनेट हो चुकी है, हेलो, जो हमारी टीम के इनएक्टिव लीडर हैं, हम उन पे ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि हमें लगता है इस तो आईडी टर्मिनेट है। अरे भैया, हो सकता है कि उसकी आईडी आज टर्मिनेट हो सकता है आपकी नजरों में आज वो इंसान गलत हो सकता है आपकी नजरों में आज इंसान वो काम नहीं कर रहा, उसकी आईडी टर्मिनेट हो चुकी है। लेकिन स्वर्गीय सतीश पंडित की एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, हर आदमी में होते हैं। स्वर्गीय सतीश पंडित सर, हर भगवान सर एक बहुत अच्छी बात कहते थे, हर आदमी में होते हैं 3-4 आदमी, आप जिसे भी देखना बड़े ध्यान से देखना। जरूरी नहीं है सर आज जो कम परचेज कर रहा है, जरूरी नहीं है सर आज जिसकी 0 परचेज है वो आने वाले टाइम में भी कम ही करेगा, आने वाले टाइम में भी 0 ही करेगा। आज हो सकता है सर उसकी परचेज 0 है, आने वाले टाइम का वो मुकेश कोठारी हो सकता है, आने वाले टाइम का वो सुरेंद्र वत्स हो सकता है। इसलिए टारगेट नंबर 5 आपका क्या होना चाहिए सर, 0 हटनी चाहिए। अगर इस पे भी आपने अगले एक दिन प्रयास कर लिया तो मुझे लगता है सर 10 से लेके 20% का आप एक नया बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। और ना केवल बिजनेस खड़ा करेंगे बल्कि आप 10 से लेके 20% अपनी टीम के अंदर नए लीडरों का निर्माण करेंगे, क्योंकि किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है कौन क्या करेगा और कौन क्या नहीं करेगा। हेलो, तो इसलिए जजमेंट मत करिए सर, अगला काम 0 हटनी चाहिए। आइए साथियों, आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, छठे नंबर का काम आपको करना है, हर महीने आपकी जो बॉटम है यानी आपका जो डेप्थ है, एकदम आपकी टीम की जो जड़ है, कहते हैं अभी जड़ों के किसी महान और कामयाब बुजुर्गों ने कहा है, अगर जड़ों में पानी डालेंगे तो पेड़ हमेशा हरा भरा रहेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी टीम नंबर 1 बने, अगर आप ये चाहते हैं कि आप नंबर 1 बनो, अगर आप ये चाहते हैं आपका बिजनेस कभी डाउनफॉल में नहीं जाए, तो दोस्त आपकी जड़ में, आपकी बॉटम में, यानी एकदम आपके डेप्थ के अंदर हर महीने आपको 20,000 का नया बिजनेस तैयार करके एक नया बिगिनर आपको निकालना चाहिए। हेलो, बीइंग ए टीम लीडर, 20,000 के बिजनेस की जिम्मेदारी लीजिए सर। अच्छा मुझे बताइए सर, अगर कोई पार्ट टाइम भी बंदा आरसी बिजनेस को कर रहा है, अगर कोई दिन में 1 या 2 घंटे भी आरसी बिजनेस को अगर दे रहा है, और अगर वो बिजनेस के तरीके से कर रहा है, टाइम पास नहीं कर रहा है, तो साहब अगर टाइम पास कर रहा है तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर वो बिजनेस को बिजनेस के तरीके से कर रहा है, हेलो, सिस्टम और अपनी अपलाइन को अगर फॉलो करते हुए अगर वो कर रहा है, तो मुझे लगता है सर पार्ट टाइम करने वाला भी 1 महीने में अपने डेस्क के अंदर 20,000 का नया बिजनेस खड़ा कर सकता है। और अगर आपने ये करना शुरू कर दिया मेरे कहने से सर, हेलो, एक बार मेरे कहने से सर, आप हर महीने अपनी डेप्थ में, अपने बॉटम में एक नया बिगिनर तैयार करिए। 12 महीनों में 12 बिगिनर आप डेप्थ में लेके आइए। ऊपर वाला आपका बिजनेस अगर 5 से 10 गुना 1 साल में नहीं हो जाए, आप जो पेनल्टी लगाओगे रूपराम रिवाड़िया उसको भुगतने के लिए तैयार है। तो साथियों, नंबर 6, अपनी बॉटम के अंदर आप एक नया बिगिनर तैयार करिए। आइए साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे क्या है सर, आज 30 तारीख हो चुकी है सर, लेकिन हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं साहब जो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं सर। क्यों सो रहे हैं सर? क्योंकि कईयों को तो ये लगता है कि मेरा तो टारगेट पूरा हो गया, और कईयों को ये लगता है कि मेरा तो पूरा होगा नहीं।
हेलो, पूरा हो गया क्या मतलब क्या है? मान लीजिए आपने ओपनर का टारगेट लिया था और आपका आज 30 तारीख हो चुकी है, आपका ओपनर कंप्लीट हो गया और अब आप ब्रेक लगा के बैठ गए, है ना, हैंड ब्रेक भी साथ में लगा के बैठ गए। आपको लग रहा है सर मेरा तो पूरा हो चुका है। अरे सर आपका 70,000 हुआ है। हेलो, और अगर आप 70,000 पे रुक रहे हो तो आपके नीचे किसी का 5,000 हुआ होगा, किसी का 10,000 हुआ होगा, किसी का 20,000 हुआ होगा। अब जिसका 5,000 हुआ है, अगर आप अगले लीडरशिप का परिचय नहीं देंगे और अगर आप सो जाएंगे, 5,000 वाला 5,000 पे रुकेगा। हेलो, 5,000 वाला 5,000 पे रुकेगा और 5,000 वाला यदि 5,000 पे रुक गया तो साहब 5,000 वाले को इनकम कितनी आ रही है? 100-200। हेलो, अच्छा मुझे बताइए सर, 100-200 कमाने के लिए कितने लोग आरएसए बिजनेस में आए हैं? सर कोई नहीं आया सर। हर इंसान सपने पूरे करना चाहता है, हर इंसान आरएसए बिजनेस में बड़े लेवल पे जाना चाहता है। इसलिए मेरे दोस्त, अगर आपका टारगेट पूरा हो भी चुका है, आप तब भी जाग जाइए। और अगर आपको लग रहा है कि मेरा टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, आप तब भी जाग जाइए, क्योंकि लीडर लीड विद एग्जांपल। हेलो, लीडर लीड विद एग्जांपल। इसलिए मेरे दोस्त थोड़ा सा नींद से जागिए, खुद जागिए, अपनी टीम को जगाइए। अगला काम आपको क्या करना है सर? टीम को जिताइए सर। हेलो, आपका लेवल भले ही अचीव हो रहा है नहीं हो रहा है, हमारे बहुत सारे लीडर इस वजह से काम नहीं करते हैं, हमारे बहुत सारे लीडर इस वजह से ढीले पड़ जाते हैं कि सर मेरा तो हो नहीं रहा है। अरे मेरा नहीं हो रहा है तो क्या टीम का भी नहीं करवाना चाहिए? हेलो, अरे यार पिछले 10 सालों में ऐसा बहुत बार रूपराम रिवाड़िया के साथ हुआ है कि मेरे से बड़ी इनकम मेरी डाउनलाइन को आई है सर। हेलो, बिजनेस बड़ा मेरा, लेकिन कई बार मेरे से बड़ी इनकम मेरी डाउनलाइन हरपाल सर को आई है, कई बार राहुल सर को आई है। हेलो, तो क्या मुझे मेरी टीम को नहीं जिताना चाहिए? अगर मेरा लेवल अचीव नहीं हो रहा है तो क्या मुझे मेरी टीम का लेवल अचीव करवाने पे काम नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सर। तो चलिए साथियों, 7वें नंबर पे हम बातचीत कर रहे थे, अगर आप लोगों का निर्माण करेंगे तो लोग आपके बिजनेस का निर्माण करेंगे। इस बिजनेस के अंदर हमारी जो सबसे बड़ी संपत्ति है वो हमारी टीम है, वो हमारे लीडर्स हैं। इसलिए मेरे दोस्त, अपनी टीम, अपने लीडर्स के साथ में हमेशा रिलेशन मजबूत बना के रखिए। अपनी कामयाबी, अपने इनकम और अपने लेवल से पहले अपनी टीम की कामयाबी, टीम के लेवल और टीम के इनकम के बारे में सोचिए। इसलिए मेरे दोस्त, 7वें नंबर पे अगर आप बहुत बढ़िया करना चाहते हैं तो आप लोगों का निर्माण करिए, अपनी टीम को जिताइए, तभी मेरे दोस्त आप कहीं ना कहीं जीतने वाले हैं। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। 8वें नंबर पे आपको क्या करना है सर? आपको बेहतरीन और पावरफुल शब्दों का इस्तेमाल करना है। हमारे गुरुदेव जय सर कई बार बताते हैं कि लीडर के जो शब्द हैं, लीडर के शब्द कैसे होने चाहिए सर? लीडर के शब्द हमेशा पावरफुल होने चाहिए, हमेशा जोश और जुनून से भरे हुए होने चाहिए। अगर कोई ढीला पीला आदमी आपको फोन करता भी है, मान लीजिए किसी आपके टीम के किसी लीडर ने 1 तारीख को कोई टारगेट लिया था, उसका टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है और वो निराश होकर के आपको फोन कर रहा है और वो आपको कह रहा है सर मैंने जो टारगेट लिया था सर वो मेरा पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उस टाइम आपको उसकी हाँ में हाँ ना मिलाते हुए, आपको लीडर होते हुए, बीगे टीम लीडर, आपको उसके अंदर जोश भरना है, आपको उसके अंदर जुनून भरना है, आपको उस व्यक्ति को हौसला दिलाना है। चिंता मत करिए सर, मैं आपके साथ हूं, अभी भी हमारे पास 24 घंटों का वक्त पड़ा है, अभी भी हम चाहें तो अगले 24 घंटों में कमाल धमाल और अनबिलीवेबल रिजल्ट लेके आए जा सकते हैं। तो सर लीडर के जो शब्द हैं वो हमेशा कमजोर होने की बजाय हमेशा वो ताकतवर होने चाहिए। आपके शब्दों से जो आपका टीम का बंदा टारगेट से बाहर जा रहा है वो वापस टारगेट में आ जाए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मेरे दोस्त आपको हमेशा करना है। तो काम नंबर 8, द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, मुंह से बोले गए शब्दों की ताकत। इसकी हिंदी बनती है सर, मुंह से बोले गए शब्दों की ताकत को आपको इस्तेमाल करना है। और आरएसएम बिजनेस के अंदर तो सर शब्दों का ही गेम है। हेलो, ये बिजनेस तो सर पूरे का पूरा एकदम शब्दों से चलता है ना। और वो सतीश पंडित सर कहते थे, जिस दिन आपकी वाणी में लोच आ जाएगा, जिस दिन आपके शब्दों में कशिश आ जाएगी और जिस दिन आपके शब्दों से लोग मोटिवेट होना शुरू हो जाएंगे, समझ लेना कि आप लीडरशिप की तरफ आगे बढ़ चुके हो। इसलिए मेरे दोस्त आपको हमेशा पावरफुल शब्दों का इस्तेमाल करना है। और नंबर 9, जैसे ही आपने टारगेट लेके फील्ड में उतरे, अब टारगेट लेके फील्ड में उतरने के बाद में आप रिजल्ट की परवाह मत करें, बस अपना 100% देने का प्रयास करें सर। हमारे में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं सर, पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहते हैं सर। हेलो, कई बार आप लोगों ने ये स्टोरी सुनी होगी कि जंगल का राजा शेर ही क्यों कहलाता है सर। हेलो, जबकि अगर आप कद काठी में देखेंगे तो जिराफ बड़ा है, अगर आप हाइट और वेट में देखेंगे तो हाथी बड़ा है, अगर आप तेज दौड़ने में देखेंगे तो चीता बड़ा है। हेलो, अगर आप दिमाग में बात करेंगे तो सर लोमड़ी बड़ी है। तो इन सारी चीजों के बावजूद जंगल का जो राजा है वो शेर ही क्यों कहलाता है? क्योंकि शेर एक बार
जब शिकार करने के लिए अपनी मान से निकल जाता है, एक बार जब वो अपने घर से निकल जाता है, उसके बाद वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है। हेलो। और इसी वजह से वो इंसान जंगल का राजा कहलाता है। तो साहब आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, बार बार पीछे मुड़ के मत देखिए सर। हेलो। जब ये जंगल का राजा शेर एक हिरन को पकड़ने के लिए दौड़ता है ना सर, एक हिरन इस शेर के मुकाबले, एक हिरन जो रहता है वो शेर के मुकाबले तेज दौड़ता है सर, लेकिन हिरन फिर भी इसका शिकार हो जाता है, इसलिए क्योंकि हिरन बार बार घबरा करके बार बार मुड़ के देखता है। और आपकी आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, वो टीवी के अंदर मैंने गाना सुना था, मुड़ मुड़ के ना देख प्यारे, मुड़ मुड़ के ना देख। तो आरसीएम बिजनेस के अंदर अगर आप सच में बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हो तो आपको मुड़ के नहीं देखना चाहिए। बस एक बार, वो सलमान खान की एक मूवी के अंदर डायलॉग है, अगर एक बार मैंने कोई कमिटमेंट अगर अपने आप से कर लिया तो फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूं। आपको इस कमिटमेंट के साथ में, आपको इस डेडिकेशन के साथ में निकलना चाहिए। रिजल्ट की परवाह मत करिए सर कि रिजल्ट क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। हेलो। रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बस आप अपना बेस्ट देने का प्रयास करिए, आप अपना 100% देने का प्रयास करिए। और अगर आप इस भावना से काम करते हैं, अरे दोस्त, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं पाएगी। दुनिया की कोई ताकत आपको आरसीएम बिजनेस के अंदर बड़े लेवल पे जाने से रोक नहीं पाएगी। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। काम नंबर 10। अब लगने लगे कि टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, अब लगने लगे कि टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, घर पे बैठने की बजाय, अपलाइन का फोन उठाने की बंद करने की बजाय, अगर लगने लगे कि टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, आप सपोर्ट विद योर अपलाइन, अपनी अपलाइन की सपोर्ट लीजिए सर। चलो। क्योंकि हो सकता है कि जैसे आप निराश होकर बैठे हैं, आपकी अपलाइन भी कभी इसी तरह से निराश होकर बैठी होगी, लेकिन उसने जब अपनी अपलाइन से बात करी होगी तो उसकी अपलाइन ने उसे काम करने के नए तरीके बताए होंगे। हेलो। और कहते हैं सर, तरीका बदलने से नतीजा बदल जाता है, तरीका बदलने से मेरे दोस्त नतीजा बदल जाता है। तो निराश मत होइए सर, हताश मत होइए सर, परेशान मत होइए सर। अगर लगने लगे कि टारगेट पूरा नहीं होगा, अपलाइन से बात करिए सर, क्योंकि आपकी अपलाइन को आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपकी अपलाइन का आपसे बड़ा बिजनेस है, क्योंकि आपकी अपलाइन के पास आपसे बड़ी टीम है, क्योंकि आपकी अपलाइन ने आपसे कई बार ज्यादा क्लोजिंग की है। इसलिए मेरे दोस्त, आप अपनी अपलाइन का साथ लीजिए, आप अपनी अपलाइन की सपोर्ट लीजिए। आइए साथियों, आगे बढ़ते हैं। काम नंबर 11, अपने आप को टारगेट दीजिए सर। हेलो। अभी सर हमारा जो प्लान है कंपनी का, जो 45% का जो मार्केटिंग प्लान है, अब अगर आप उस मार्केटिंग प्लान को देखेंगे तो अब कंपनी अपने टर्नओवर में से पैसा दे रही है। हेलो। अब कंपनी अपनी टोटल सेल में से पैसा दे रही है। हिंदुस्तान के बहुत सारे लीडर उस पैसे का मजा ले रहे हैं सर। हिंदुस्तान के बहुत सारे लीडरों ने पिछले महीने ग्रोथ का पैसा लिया, उनके घर में कंपनी के मंथली टर्नओवर से इनकम आई। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे, कंपनी के मंथली टर्नओवर से इनकम लेने के लिए आपको अपने लेवल में, आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ करनी होगी, और वो भी ग्रोथ आपको करनी है सर एवरी मंथ। तो यहाँ पे सर आप अपने आप को टारगेट दीजिए सर। हेलो। आप अपनी अपलाइन से महीने के शुरुआत में बैठ के प्लानिंग करिए सर। सर कुछ भी हो जाए, मिनिमम से मिनिमम मैं 10% की ग्रोथ तो मेरी टीम में करूंगा ही करूंगा। दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, ये सूरज पूरब से उगता है, अगर ये पश्चिम से भी उग जाए, ये पश्चिम से भी उग जाए, तब भी मैं अपने आप से ये वादा करता हूं, मैं ये वादा करती हूं, मैं 10% की ग्रोथ तो करूंगा ही करूंगा। अपने आप को ये कमांड दीजिए सर, अपने अपने इस सब कॉन्शियस माइंड को कमांड दीजिए कि 10% की ग्रोथ मुझे हर महीने लेके आनी है। आइए साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस कमांड को अपने दिमाग को देते हैं, क्योंकि सब ये जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है, हेलो, हमारा ये जो अवचेतन मन है, ये हमारा इतना वफादार है, आप इसे जैसी कमांड देंगे ये आपके सामने वैसी चीजें लाके रखेगा। अगर आपने दिमाग को कमांड दे दी। हेलो। मेडिटेशन के अंदर ये बताया जाता है, बहुत बार सत्संगों में भी ये बताया जाता है, अगर आप सब कॉन्शियस माइंड को ये कमांड देते हो, आपसे नहीं हो सकता, आपका माइंड वफादार है, वो आपके सामने 10 कारण लाके रख देगा। हाँ, तेरे से इसलिए नहीं हो सकता, तू इसलिए नहीं कर सकता, तू इसलिए नहीं कर सकता। हेलो। लेकिन अगर आपने उस दिमाग को कमांड दे दी, एनी हाउ कुछ भी हो जाए, 10% की ग्रोथ करनी करनी है, अगर आपने दिमाग को यह कमांड दे दी, आपका वही दिमाग आपके सामने 10 तरह के नए आइडिया लाके रखेगा। तू ऐसे काम कर, तू ऐसे काम कर, और फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो अपनी ग्रोइंग, एक्टिव और इफेक्टिव अपलाइन से बात करिए। तो मुझे ऐसे लगता है सर, काम नंबर 11, 10% की ग्रोथ पे हमें काम करना चाहिए। और अगर आपने इस फार्मूले को पकड़ लिया, कोई दुनिया की ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं पाएगी। आइए साथियों, आगे बढ़ते हैं। काम नंबर 12, सेलिब्रेट योर लीडर्स। आपकी टीम के अंदर जितने भी लीडर अभी कंपनी के टर्नओवर से पैसा लेने वाले हैं,
कंपनी के टर्नओवर से पैसा लेने के लिए जो लोग अभी पॉइंट अचीव कर रहे हैं, क्योंकि जो कंपनी के टर्नओवर से पैसा लेने के लिए पॉइंट अचीव करते हैं, आप उनको सेलिब्रेट करिए सर। हेलो, आप उनकी पोस्ट बनाइए, ग्रुप में डालिए, उन्हें बधाई दीजिए और आप उन्हें बधाई देकर के बोलिए कि सर आप लकी हैं। हिंदुस्तान के 3 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटरों में, हेलो, हिंदुस्तान के 3 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटरों में आपने शानदार लीडरशिप का परिचय दिया, आपने अपने बिजनेस में ग्रोथ करी और अब आप ओपनर के ऊपर आपको ये 1 पॉइंट मिल रहा है, ये आपको ईगल पे 2 पॉइंट मिल रहे हैं। हेलो, आपको बहुत बहुत बधाई हो और मैं उम्मीद करता हूं सर अगले महीने आप इससे भी बड़ी ग्रोथ लेके आएंगे। तो सेलिब्रेट योर लीडर्स, हेलो, सेलिब्रेट योर पॉइंट अचीवर्स। जैसे हम 1500 पीवी वालों की पोस्ट डाल रहे हैं, जैसे 5000 वालों की पोस्ट बना के डालते हैं, इसी तरीके से मुझे लगता है सर हमारी टीम के टोटल टारगेट अचीवर, जितने भी टारगेट अचीवर हैं, सबकी पोस्ट बना के हमें ग्रुप में शेयर करनी चाहिए और आज की तारीख में विशेष तौर पे उनके ऊपर काम करना चाहिए जो अपने बिजनेस में ग्रोथ करते हुए पॉइंट अचीव कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने वाकई में विपरीत हालातों में अपनी लीडरशिप का परिचय देते हुए अपने पॉइंट अर्जित किए, अपने बिजनेस में ग्रोथ करके दिखाई है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग के दिनों में लास्ट में 2-3 दिन, क्लोजिंग के लास्ट में 2-3 दिन आपको क्या करना चाहिए सर? फोन कॉलिंग पे पूरी ताकत लगानी चाहिए सर। अगर आप फोन कॉलिंग पे ताकत लगाते हैं तो मुझे लगता है सर क्लोजिंग एक बहुत बढ़िया तरीके से की जा सकती है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। नंबर 14, क्लोजिंग के बचे हुए 2-3 दिनों में आपको क्या करना चाहिए सर? फील्ड में जितनी भी मीटिंगें आप करते हो सर, वो 25 तारीख से पहले डालिए। 25 तारीख से लेकर के 28, 29, 30, 31 जो भी महीना रहता है, बचे हुए लास्ट के 5-4 दिनों में आपको केवल मात्र फोन कॉलिंग पे, आपको केवल मात्र जैसे हमारे हरपाल सर कहते हैं डाटा पे, और आपको आरसी बिजनेस की वेबसाइट पे बैठना चाहिए और एक एक लीडर का टारगेट चेक करते हुए अपनी टीम के अंदर कॉलिंग बढ़ाते हुए अपनी लीडरशिप का परिचय देते हुए आपको वेबसाइट पे बैठ के अपने बिजनेस को राइज करना चाहिए, अपने बिजनेस में ग्रोथ करनी चाहिए। और अगर आप लोग लास्ट के दिनों में फोन कॉलिंग, डाटा और अगर आप लोग साइट पे टाइम लगाते हैं, मुझे लगता है सर एक बेहतरीन क्लोजिंग की जा सकती है। और नंबर 15, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट है, लास्ट तारीख रात 12 बजे तक डटे रहे। हेलो, महीने की लास्ट की जो भी तारीख है उसके रात को 12 बजे तक डटे रहिए, क्योंकि मेरे दोस्त हम आपको बताना चाहेंगे, आप लोग भी जानते हो कि कई बार मैच का जो अंतिम निर्णय होता है वो अंतिम बॉल के अंदर होता है। हेलो, कई बार गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है सर। हेलो, कई बार हमारा किया हुआ अंतिम प्रयास हमें एक डायमंड से मिला देता है। इसलिए मेरे दोस्त कभी हार मत मानिए, बस अंतिम समय तक डटे रहिए। और आरसीएम बिजनेस के अंदर बीसी छावड़ा सर कहते हैं, जो डटा रहा वो रूबी स्टार। हेलो, जो डटा रहा वो रूबी स्टार। तो सर ये 15 तरीके मैंने आपको बताए बेहतरीन क्लोजिंग करने के। अब जो 4 बातें मैंने आपको शुरू में बताई थी कि आरसीएम बिजनेस के अंदर छोटे बड़े 4 काम आपको करने हैं: खरीदना, बेचना, जोड़ना और टारगेट लेके काम करना। तो